नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक और आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के खास मेहमान मेजर प्रभात कुमार सर। जिस तरह से इंडियन आर्मी की मौजूदगी कोलकाता में पाई गई, ऑपोजिशन इस पे उंगली उठा रही है और जवाब भी मांग रही है, आपको इस पे क्या कहना है? जिनकी औकात हमारे सामने नजरें मिलाने तक की नहीं है वो हमसे जवाब क्या मांगेंगे? ये तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से उनके खजाने ख़त्म हो गए तो सबके सब बौखला गए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी इंडियन आर्म फोर्स इस डिमोनेटाइजेशन में सपोर्ट कर रही है। लेकिन सर, आज सारी ऑपोजिशन पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है इंडियन आर्मी पे कि वो लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं, इस पर आप क्या कह सकते हैं? हमें तो बस इस बात का अफसोस है कि किन के लिए हम अपना घर, परिवार और सारी खुशियाँ त्याग कर बॉर्डर पर खुशी खुशी मर मिटने को तैयार हो जाए। ये जो मिट्टी है और भारत माता का एहसास हमारे लिए यही काफ़ी होता है। हम इन गद्दारों की तरह नहीं हैं जो देश के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए जान देते हैं। जब भी देश के किसी भी कोने में कुछ भी होता है, भूकंप आए, बाढ़ आए या कोई दंगा फसाद हो, तो उसमें इंडियन आर्मी हमेशा मौजूद रहती है। तो फिर अभी तो देश की सफाई की बात है, तो इंडियन आर्मी को किसी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो जानते ही क्या है, सिचुएशंस को हमने फेस किया है। मैं आपको एक मिशन की बात बताता हूँ। नवंबर 2016 सुबह 3:30 बजे जब हमारा मिशन स्टार्ट हुआ था, सिचुएशंस हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अल्फा टू डेल्टा रिपोर्टिंग सर, हमारा सर बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओवर एंड आउट। मुझे तो बस इस बात का खौफ है कहीं हमारा मकसद नाकाम ना हो जाए। नहीं, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा कर ही लौटेंगे। कैसे करें मकसद पूरा? कैसे? इस नोटबंदी ने हमारी कमर तोड़ रखी है। जो कश्मीर के लड़के हमारे लिए काम करने के लिए तैयार होते थे वो आज हमें मना कर रहे हैं। जो स्लीपर सेल एजेंसियां जो हमारी सब जगह फैली हुई थी वो आज कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। मुझे तो बस यही डर है कहीं कश्मीर हमारे शिकंजे से निकल ना जाए, कहीं कश्मीर में अमन ना आ जाए। इस तरह से हमारे हथियार बारूद कहीं कम ना पड़ जाए। नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में करोड़ों इंडियन करेंसी सप्लाई करता आ रहा है उस तरह आगे भी करता रहेगा और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इसलिए हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटना है। लगता है हमें अपने कमांडर से बात करनी चाहिए। ये भारत का वजीर आजम मोदी कहीं पागल तो नहीं हो गया है? सही कह रहे हो। तुम सही कह रहे हो, मैं भी बात करता हूँ। पूरे रूम की तलाशी लो, छापा मारो, जहाँ क्या क्या मिलता है वो देखो। बैग तो पूरा पैसों से भरा है सर, यहाँ पर भी बैग पूरे पैसे से भरे हुए हैं। और ढूंढो क्या क्या मिलता है देखो। तुम सबसे निपट के तुम्हारा बाप आ गया है और कह देना अपनी सरकार से और जितने नोट छापने हैं छाप ले, ये मोदी ऑफर है। रोने का आवाज कैसा है? रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरे को जबरदस्ती उठा के ले आया है। हमें यहाँ जबरदस्ती यही लोग उठा के लाए थे। साथ हो जाओ। दोनों इधर देखो, मेरी तरफ देखो।
हमारा मजहब एक है, इसलिए हमारा मकसद भी एक ही होना चाहिए और वो है आज़ाद कश्मीर। तुम हमारे लिए काम करो, हमारे फौज में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें शौहरत देंगे, हम तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान सरकार तुम्हें जो चाहोगी वो देगी, तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी की जाएंगी। बस तुम यहाँ रहकर दंगे करो, फसाद करो और इस हिंदुस्तान को शांति से कभी मत चलने देना। कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है कि तुम इन्हें चंद पैसों से खरीद लो। ये भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है और तुम लोग हम लोग को कभी खरीद नहीं पाओगे। तुम सब गद्दार हो, खामोश हो जाओ। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। ठीक है, इसे अपने सामने चलो। एक ऐसा मिशन था जो हमें बहुत कुछ कह रहा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब कश्मीर वैली में वहाँ के सारे यूथ अपना सारा काम धाम छोड़कर पत्थरबाजी में लगे हुए थे, तब उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे अपना घर परिवार चलाने के लिए? क्या कोई जवाब है इसका आपके पास? आप हमारे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ हमारा किसी देश के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम भारत माता के लिए हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लैक मनी किसी अमीर या गरीब इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। और मैं तो कहता हूँ कि हम सभी देशवासियों को मिलजुल कर इस प्रॉब्लम में बढ़-चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पूरी सपोर्ट अपनी देनी चाहिए। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि सीधी बात आजकल लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए हमारे पीएम साहब ने उन्हें बदलने पर इस बार मजबूर किया है ताकि वो मॉडर्न इंडिया का हिस्सा बन सके। थैंक यू सर। ये था हमारा आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेजर प्रभात कुमार के साथ। धन्यवाद।